अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 8th क्लास साइंस स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2026-27 इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू मीडियम का ऑब्जेक्टिव पेपर भी और सब्जेक्टिव पेपर भी 3 से 4 वर्जन शेयर करूंगी। बाकी तमाम वर्जन इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी। उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए टोटल 10 वर्जन बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से आप लोग का पेपर आता है। सबसे पहले वर्जन नंबर 1 देखें, उसके बाद आगे उर्दू मीडियम के लिए भी देखेंगे और सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व देखेंगे। 10 MCQs हैं जो कि 15 नंबर के हैं। सब्जेक्टिव पेपर 35 नंबर का है। ओवरऑल पेपर 50 नंबर का है। अटैम्प्ट करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम है। सबसे पहले MCQs नंबर 1 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है डी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और MCQs 2 का है ए आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए हाइड्रोजन। MCQs नंबर 4 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ए। MCQs नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि वाई। MCQ 6 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास बी यानी कि 4। MCQs नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास डी सेंसरी न्यूरॉन। MCQs नंबर 8 का है हमारे पास बी। वीडियो को पॉज कर करके देखते जाएं, MCQ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जैसे आसान लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है जिसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। 10 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बी। नेक्स्ट MCQs है, इनके सहारों के आंसर साथ साथ लगे हुए, आप लोग देखते जाएं, वीडियो को पॉज कर करके देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जैसे आसान लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। इनमें से कोई भी MCQs आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर कोई MCQ स्किप करेंगे तो फिर आप लोगों के सारे MCQs अटैम्प्ट नहीं होंगे। और बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें। किसी और क्लास का, किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे साथ साथ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेनी है और दोस्तों के साथ भी लाजमी इस पेपर को शेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। उसके बाद अगला वर्जन देख लें, इसमें इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए लिखे हुए हैं। एक शख्स एक गर्म चीज़ को छूते ही फ़ौरन अपना हाथ वापस खींच लेता है, ये किस अमल की मिसाल है? तो इसका है रिफ्लेक्स एक्शन का, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है मखसूस सेल टिश्यूज़ ऑर्गन्स, ये वाला हमारे पास आ गया, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए। नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बी, जबकि MCQs 4 का है D46। 5 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ए। उसके बाद 6 का है ए स्याह यानी कि ब्लैक। 7 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है माइक्रो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और 8 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास जीन थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वीडियो को पॉज कर करके देखते जाएं, जैसे आसान लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। और नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है जिसका सी का ऑप्शन 9 का बन जाता है सी यानी कि दोबारा इस्तेमाल करना। और 10 का ऑप्शन बन जाता है लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड। तो ये भी अब आप लोग देखते जाएं। नेक्स्ट वर्जन है, MCQ नंबर 1 का आंसर है ए, 2 का ए, MCQ नंबर 3 का आंसर बनता है बी, 4 का डी, MCQ नंबर 5 का ए और 6 का ए है। अच्छा, इसमें काफ़ी MCQs ऐसे होते हैं जिससे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे होते हैं कि मैम इतने ज़्यादा हम लोग पेपर किस तरह से तैयार करें। तो अगर आप लोग 3 से 4 वर्जन तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि बाकी जो वर्जन आ रहे हैं वही हैं जो बार बार MCQs और क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हो रहे हैं। MCQs नंबर 5 का ए, 6A, 7 का डी। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 का सी है, 9 का सी और 10 का आंसर बनता है बी। ये MCQs हैं, तमाम के तमाम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर साथ साथ ही आप लोग याद करते रहें ताकि आप लोग को याद करने में भी आसानी हो। इस तरह से अलग अलग से स्क्रीनशॉट्स लेने की जगह आप लोग एक पेज जब आता है उसको पोस्ट कर लिया करें, MCQs रीड किया करें, उसका आंसर देखा करें, उसको याद कर लिया करें। इसी तरीके से फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर इस वर्जन के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जी इनके आंसर्स, तमाम वर्जन जितने भी शेयर किए हैं जी आप लोग देख सकते हैं। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर हैं, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर हैं। ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो हर वर्जन के अंदर ही रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग कर लेते हैं तो किसी भी स्कूल का पेपर आज इंशाल्लाह ताला आप लोग का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहला आप लोगों के पास सवाल जो है 2 नंबर का है, उसका जवाब नीचे लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल है 3 नंबर का है, हाइट ब्रेन के 3 हिस्सों के नाम लिखने हैं, तो तीनों के नाम लिखेंगे तो 3 नंबर, 1 लिख लेंगे तो 1 नंबर, 2 लिख लेंगे तो 2 नंबर, 3 लिख लेंगे तो 3 नंबर। इसी तरीके से फिर अगला सवाल है न्यूरॉन के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखे, 5 लिखने हैं आप लोगों ने, 1 लिख लेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 लिख लेंगे तो 2, 3 लिख लेंगे तो 3। तो आप लोग सवाल छोड़ा ना करें, जितना का आता होता है उतना अटैम्प्ट लाजमी किया करें। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास DNA को विरासती मादा क्यों कहा जाता है। 2 नंबर का ये सवाल है, यहाँ से करना है नमूने का जवाब, जहाँ पे लिखा हुआ DNA में नए सेल या जानदार के बनने के लिए हदायत का मुकम्मल सेट मौजूद होता है, इसलिए इसे विरासती मादा कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन है हमारे पास मियोसिस और माइटोसिस में 2 फ़र्क बयान करने हैं। आप लोगों ने टोटल 4 नंबर का है। माइओसिस लिखेंगे तो 2 नंबर का हो जाएगा और माइटोसिस लिखेंगे तो वो भी 2 नंबर का होगा। टोटल 4 नंबर का ये सवाल बन जाएगा।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला सवाल, माइटोसिस का अमल जिस्मानी सेल्स में होता है। इसका जवाब भी आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके आंसर्स दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं और काफ़ी बच्चे हमारे पास जो हैं जो उर्दू मीडियम के हैं, तो इसलिए मैंने दोनों के एक ही वीडियो में शेयर कर दिए हैं। इसी तरीके से अगला है हमारे पास, एडिशन रिएक्शन की तारीफ़ करें और मिसाल भी दें। टोटल 3 नंबर का सवाल है आप लोगों का ये, जिसमें 2 नंबर की वो आप लोगों के पास डिफ़ाइन हो जाएगी और 1 नंबर की मिसाल होगी। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, मंदरजा झैल कमियाई मसावातों को मतवाज़न करना है आप लोगों ने। टोटल 6 नंबर का ये सवाल है और इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। उसके बाद ये हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन क्या है और उसकी एग्जांपल्स भी देनी है, नीचे उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास ये अगला सवाल है, हर सवाल के वो नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करें, रीड कर लें, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसी तरीके से अगला सवाल है, जहाँ पे मॉडल आंसर लिखा होगा या नमूने के जवाब लिखे होंगे वहीं से आप लोगों ने आंसर्स तैयार करने हैं। सिर्फ उतना ही आंसर है, बहुत थोड़े थोड़े से आंसर्स मैंने शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। टू द पॉइंट्स मैंने आंसर्स शेयर किए हैं, बहुत ईजी और बहुत सिंपल मेथड के साथ मैं तमाम पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी तरीके से अगला सवाल है, हाउ डू सोडियम एंड क्लोरीन मेक अ बॉन्ड। एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देनी है साथ। इसी तरीके से फिर अगला सवाल आ जाता है, ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन स्किप नहीं करना। फिर उर्दू मीडियम के लिए यही तमाम सवाल हैं और उनके आंसर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। जिस सवाल में आप लोगों के पास एग्जाम्पल पूछी जाए वो एग्जाम्पल लाजमी लिखनी होती है आप लोगों ने, क्योंकि उसके जो हैं आंसर के मार्क्स होते हैं, जो मतलब कि तारीफ़ है ना किसी चीज़ की, तो तारीफ़ के भी नंबर होंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल का भी नंबर होगा। तो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। उसके बाद आप लोगों के पास अगला सवाल है, उसका आंसर भी देख सकते हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का और कौन सी क्लास का पेपर अपलोड करूँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगला सवाल है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अफ़ाल लिखने हैं, जवाब नीचे लिखा हुआ है। अगला सवाल है हमारे पास, नर्व सेल की दी गई तस्वीर के नुमाया हिस्सों को लेबल करना है। देख सकते हैं आप लोग A, B, C और D है, इन तमाम के नाम लिखने हैं आप लोगों ने। अगले है, न्यूरॉन्स की कोई सी 2 इकसाम के अफ़ाल लिखने हैं आप लोगों ने, नीचे उसका जवाब लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, आप लोगों से 2 पूछे गए हैं तो 2 ही लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा अगर आता हो तो लिख लीजिएगा वरना रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखने हैं। टोटल 4 हैं और 4 उसके नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से माइटोसिस और मियोसिस में कोई से 2 फ़र्क लिखने हैं। फ़र्क जहाँ पे भी आप लोग पास फ़र्क वाला सवाल आ जाए, दरमियान में लाइन लगा के आप लोगों को लिखना होता है, जैसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। यहाँ पे 3 फ़र्क लिखे हुए, आपसे 2 पूछें तो 2 ही बता दीजिएगा। इसी तरीके से क्रोमोसोम्स की साख्त के 2 हिस्सों के नाम लिखने हैं, वो भी नीचे लिखे हुए, आप लोग देख लें। इसी तरीके से तमाम पेपर्स आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। जो बाकी वर्जन्स रह गए इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का अपलोड करूँ, कौन सी क्लास का अपलोड करूँ, 1 क्लास से 8 क्लास तक के तमाम पेपर शेयर किया करूँगी। टोटल 10 वर्जन्स होते हैं, उसी के अंदर से आप लोग का पेपर आएगा, बेशक गर्ल्स स्कूल हो बॉयज़ स्कूल हो। बाकी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।